डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे उसी यूनिट का। यूनिट फर्स्ट में जैसे हम लोग रिक्सिया पढ़े थे, ठीक उसी तरह से जो है एक दूसरा प्लांट है, सेकंड जेनरा है जिसका नाम है मार्केंसिया। रिक्सिया और मार्केंसिया की अगर हम बात करेंगे तो दोनों सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। रिक्सिया भी क्लास हिपैटकोप्सिडा में ही था और मार्केंसिया भी क्लास हिपैटकोप्सिडा में था। सीक्वेंस में पढ़ेंगे, यानी जो भी जेनरा यानी जीनस पढ़ना है हम लोगों को, यानी ब्रायोफाइटा से रिलेटेड जो भी प्लांट पढ़ना है, सबसे पहले उसका सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ेंगे हम लोग। सिस्टमेटिक पोजीशन को हम लोग क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे तो सबसे पहले डिवीज़न है, यानी जो मार्केंसिया है उसको डिवीज़न ब्रायोफाइटा में रखा गया है। क्लास हिपैटकोप्सिडा यानी लीवर जैसी संरचना होती है, इसी के आधार पे नाम हिपैटिक वर्ड यूज़ किया गया हिपैटकोप्सिडा। ऑर्डर हो जाएगा मार्केंसियल्स और फैमिली हो जाएगा मार्केंसिएसी। और जीनस जो होता है मार्केंसिया, यानी जो नाम है वही जीनस है, और हमेशा जीनस और स्पीसीज को अंडरलाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये हो गया सिस्टमेटिक पोजीशन। अब आते हैं अक्रेंस। अक्रेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मार्केंसिया में लगभग 65 स्पीसीज यानी 65 प्रजाति जो है पाए जाते हैं। अभी तक 65 प्रजाति देखे गए हैं, और वो जो 65 प्रजाति है यानी 65 स्पीसीज जो हैं पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और जनरली ये ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ का एरिया कूल हो, यानी टेम्परेचर थोड़ा कम रहता हो, मॉइस्ट हो, नमी हो, सैडी प्लेसेस हो, छायादार जगह हो जहाँ पे ज़्यादा धूप न लगती हो। ये ऐसे एरिया को ही प्रीफर करता है और उसी एरिया में ग्रो करते हैं। तो टोटल जो है इसमें स्पीसीज है नियर अबाउट 65 स्पीसीज, एंड दे ग्रो इन कूल मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, यानी ऐसे जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे कूल टेम्परेचर कम रहता हो, मॉइस्ट वाला एरिया हो और सैडी प्लेस हो। अकरेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा जितना भी आप पढ़ोगे, मेन प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफाइट होता है, इसलिए गैमेटोफाइट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेटोफाइट में हम लोगों को दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाहरी संरचना, और दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर यानी उस थैलस को, उस प्लांट को कट करने पे क्या क्या दिखाई पड़ता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मीन्स बाहरी संरचना। जब प्लांट को हम लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, बाहर से देखते हैं उनमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मार्केंसिया का ही दोनों थैलस है। अगर हम मार्केंसिया की बात करेंगे तो मार्केंसिया जनरली डायोसियस नेचर के होते हैं, डायोसियस नेचर के होते हैं। रिक्सिया में क्या था कि मोनोसियस थे, एक ही थैलस पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर पाए जाते हैं तो उनको मोनोसियस कहा जाता है। लेकिन मार्केंसिया में देखेंगे तो डायोसियस कंडीशन मिल रहा है। डाई का मतलब होता है दो, यानी मेल थैलस अलग होगा जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल थैलस अलग होगा जिसके पास जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो यहाँ पे डायोसियस कंडीशन ही बनाया गया है, दोनों थैलस है लेकिन एक मेल थैलस है और एक फीमेल थैलस है। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो जनरली ये जो है दो पार्ट इसमें होते हैं, थैलस होता है और राइजोइड्स होता है। थैलस वर्ड तभी यूज़ करते हैं कोई भी प्लांट हो अगर रूट, स्टेम और लीफ में नहीं बटा होगा तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है थैलस। यानी इसका मेन प्लांट बॉडी देखा जाए तो दो पार्ट में बटा है, थैलस और राइजोइड्स। राइजोइड्स जो होते हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका फंक्शन होता है अटैचमेंट करना और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। यहाँ पे देखेंगे मार्केंसिया के केस में दो तरह के जो है राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स जो होंगे दो तरह के होंगे, यानी एक स्मूथ राइजोइड होगा और दूसरा ट्यूबरकुलेट। स्मूथ राइजोइड की बात करेंगे तो इनका जो वॉल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, ये पूरी तरह से स्मूथ होता है, इसीलिए इनको स्मूथ राइजोइड कहा जाता है। ट्यूबरकुलेट में क्या होता है कि ये जो है स्मूथ ना होकर के इनकी जो थोड़ी स्ट्रक्चर होती है जो अटैचमेंट लेने वाली, वो ट्यूबरकुलेट हो जाती है, इसीलिए इनको ट्यूबरकुलेट कहा गया है। तो मार्केंसिया के केस में दो तरह के राइजोइड पाए जाते हैं, स्मूथ राइजोइड भी मिलता है और ट्यूबरकुलेट। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है कि इन केस ऑफ मार्केंसिया राइजोइड टेक्स प्लेस, अब उसमें ऑप्शन बना दिया जाएगा स्मूथ, दूसरा बना दिया जाएगा ट्यूबरकुलेट, तीसरा ऑप्शन बना दिया जाएगा बोथ, और चौथा ऑप्शन बना दिया जाएगा नन ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर होगा स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेट बोथ, दोनों तरह के पाए जाते हैं।
अब इसमें देखेंगे जो थैलस होता है इसका मार्केंसिया का डॉर्सी वेंट्रल होता है, यानी इस पे डॉर्सल सरफेस होता है और वेंट्रल सरफेस। अपर सरफेस को डॉर्सल सरफेस कहा जाता है और लोअर सरफेस को जो है वेंट्रल सरफेस कहा जाता है। जनरली जब इसका हम स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे तो जो अपर सरफेस होता है इस पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं, और जो लोअर सरफेस होता है इसमें राइजोइड पाए जाते हैं और स्केल्स पाए जाते हैं। इसके पहले क्लास में हम बता चुके थे कि स्केल्स जो होते हैं जनरली थैलस का प्रोटेक्शन करने के लिए होते हैं, तो राइजोइड अभी हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब इसके थैलस के डॉर्सल सरफेस पे देखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। रिक्सिया के केस में क्या था कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डायरेक्ट थैलस पे बनते थे, लेकिन यहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डायरेक्ट थैलस में नहीं बनता है, एक स्पेशल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पे बनता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ये भी है और ये भी है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थैलस के ऊपर नहीं बना है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इस पे जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट बन रहे हैं। तो जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका नाम रखा गया है, जहाँ एंथ्रीडियम बनेगा उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को एंथ्रीडियो4 कहा गया है, और जहाँ आर्चिगोनियम बनेगा उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को आर्चिगोनियो4 कहा गया है। अब यहाँ पे जो एंथ्रीडियम के एपिकल पार्ट पे हम देख रहे हैं ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ढेर सारे एंथ्रीडियम पाए जाते हैं। इसके अंदर ढेर सारे क्या मिलेंगे, एंथ्रीडियम मिलेंगे। एंथ्रीडियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यहाँ पे जो हम आर्चिगोनियम देख रहे हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो आर्चिगोनियो4 है इस पे भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें जगह जगह पे ग्रूव होते हैं और इन्हीं ग्रूव के अंदर जो है आर्चिगोनियम होता है। आर्चिगोनियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग प्लांट पे मिल रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग प्लांट पे मिल रहा है। तो दो थैलस पे अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब बनते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायोसियस। क्या कहेंगे इसको, डायोसियस कहेंगे। और दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्टेराइल जैकेट लेयर से घिरे रहते हैं, और इसी एंथ्रीडियम के अंदर ढेर सारे एंथीरोजॉइड्स मिलेंगे और इसके अंदर जो है फीमेल गैमीट एग मिलेगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।